सर आदित्य सर ने मुझे ये फाइल आपको देने के लिए कहा था। अरे संजय, तुम गए नहीं अभी तक? अरे तुम्हारी बहन की तो शादी थी। नहीं सर, मेरी बहन की शादी परसों है, तो मैंने परसों की ट्रेन करवाई है, तभी मैं निकलूँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी सर। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भी मेरी बहन की शादी में हो और उसको आशीर्वाद दो, हमें अच्छा लगेगा सर। अरे संजय, तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे 10 साल से तुम इस ऑफिस में काम कर रहे हो और तुम मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे हो, और तुम्हारी बहन की शादी मतलब मेरी बहन की शादी, तो हम दोनों जरूर आएंगे। तुम फिक्र मत करो। और हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, पैसों से लेके या किसी भी चीज से लेके, शर्माना मत, बता देना, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जब आप मेरी बहन की शादी में आओगे ना, और मैम भी जब आएंगी, तो मेरी बहन बहुत खुश होगी, मैं भी बहुत खुश होऊंगा। वो सर, शादी कार्ड ना मेरे बैग में रखा हुआ है, शाम को जाते वक्त मैं आपको देता हुआ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। अब ज्योति, मेरी ना मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग है, तुम ये जितना भी पेंडिंग वर्क है ना, उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है, ये सारा पेंडिंग वर्क मैं कर लूंगी, तुम जाओ। ओके। मैम, सर कहाँ हैं? दिख रहे हैं यहाँ पे साहब? हाँ, नहीं दिख रहे ना? तो जब आएंगे ना तब आ जाना। वो मैम, मैंने कहा था ना जाते वक्त मैं शादी कार्ड देके जाऊंगा, तो वही देने आया हूँ। जब तुम्हें बोला कि साहब यहाँ नहीं है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता? शादी के कार्ड की बात साहब से की थी ना, तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो? जब साहब आएंगे ना तब आ जाना देने शादी का कार्ड। जाओ यहाँ से। वो क्या है ना मैम, मैं घर जा रहा हूँ और फिर मैं शादी कार्ड सर को नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आपको दे रहा हूँ, आप दे दीजिएगा। बड़े ढीठ हो तुम। ला, दे दूंगी साहब को, जाओ अब। वो मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी मेरी बहन की शादी में आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अरे बाबा, आ जाएंगे शादी में। अब तुम्हें लिख के दे क्या स्टैम्प पेपर पे? हद है, तुम लोग भी ना सर में दर्द करके रखते हो बिल्कुल। और कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? कितना काम पड़ा है मेरे पास, तुम्हारी बातें सुनते रहोगे, तुम्हारी बहन की शादी में ही जाते रहे क्या हम लोग? आ जाएंगे, जाओ। जी मैम साहब। सर में दर्द। इस 2 कौड़ी के गार्ड को क्या लगता है इसकी बहन की शादी में जाएंगे हम लोग? इतने वेले हैं क्या? सब समझती हूँ मैं। शादी का कार्ड देने क्यों आया था? सोच रहा होगा साहब कितने दिलदार हैं, शादी में आएंगे तो ढेर सारे गिफ्ट्स और पैसे देंगे। अच्छे से जानती हूँ मैं ये छोटे लोगों को, एक नंबर के मतलब ही होते हैं। हम नहीं जाने वाले इनकी बहन की शादी में। इसकी बहन की शादी में जाए मेरी। ज्योति, क्या है ये सब? क्या है? शादी का कार्ड है जो उस गार्ड ने दिया था जबरदस्ती। उसको लगता है कि हम उसकी बहन की शादी में जाएंगे। हम इतने खाली बैठे हैं क्या जो उसकी बहन की शादी में जाएंगे? इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं हम, क्या हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है? इतने सारे काम होते हैं, इंपॉर्टेंट काम, वो छोड़ के हम उस गार्ड की बहन की शादी में जाएंगे। और तुमने भी हाँ बोल दिया कि हाँ, हम तो आपकी बहन की शादी में आएंगे। क्यों भाई? ज्योति, तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसे कोई बात करता है क्या? और जिस तरह से तुमने कार्ड फेंका, ऐसा कोई करता है क्या? और तुम भूल कैसे गई कि वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी फैमिली जैसा है। अरे इतने सारे काम करता है, कभी कोई शिकायत नहीं करता, यहाँ तक कि पूरी सिक्योरिटी करता है ऑफिस की, आज तक उसकी कभी शिकायत नहीं आई। और उसकी बहन की शादी है और तुम उसकी बहन की शादी का कार्ड फेंक रही हो। अरे हम उसकी बहन की शादी में जाएंगे, उसे कितना अच्छा लगेगा, और तुमने कार्ड फेंक दिया। अगर संजय देख लेता तो उसे कितना बुरा लगता। हाँ? अरे करण, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें नहीं पता ये छोटे लोग की कैसी सोच होती है। तुम्हें मालूम है इसने तुम्हें कार्ड क्यों दिया? इसने तुम्हें कार्ड इसलिए दिया ताकि तुम इसकी बहन की शादी में जाओ और इसकी बहन को गिफ्ट्स दो, महंगे महंगे गिफ्ट्स, पैसे, शगुन। इसीलिए बुलाया है तुम्हें इसने शादी में। अरे अच्छे से जानती हूँ मैं इन लोगों को। देखो तुम ना बहुत भोले हो, तुम नहीं समझते इन लोगों की चालाकियों को, लेकिन मैं अच्छे से समझती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई एक्सप्लॉइटेशन करे, इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि शादी में नहीं जाना। बिल्कुल सही कहा तुमने, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। जाने देते हैं। अच्छा सुनो, वो काम कंप्लीट हो गया? ये फाइल्स मैंने कंप्लीट कर दी है, एक बार तुम देख लेना। अच्छा, वो तुम्हारे भाई की शादी थी ना? अब भाई की शादी अगले महीने ही तो है। इनफैक्ट वो अभी आता ही होगा अपनी शादी का कार्ड लेकर।
लो आ गया। कैसे है भाई तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? जीजा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते। अच्छा जीजा जी, ये लीजिए। देखो, आप दोनों को मेरी शादी में जरूर आना है, और वो भी एक हफ्ते पहले, क्योंकि बहुत सारा काम है। अब आप लोग नहीं आओगे तो काम कंप्लीट कैसे होगा? मदद तो आपको ही करवानी पड़ेगी ना। अरे हाँ बाबा, हम एक हफ्ते नहीं, हम पूरे 10 दिन पहले आ जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम शादी में नहीं रहेंगे तो शादी में रौनक कौन लगाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे दीदी आप। अच्छा चल तू बैठ, मैं प्यून से चाय कॉफी मंगाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, सॉरी, वो एक्चुअली और भी कार्ड्स हैं, मेरे को और भी जगह जाना है देने। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है अभी। देख लो, अभी तक शादी हुई भी नहीं है और इतना बिजी है। शादी के बाद तो भूल ही जाएगा ना तू। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। बाकी हाँ, आप 10 दिन पहले आ जाना, याद से भूलिएगा मत, ठीक है? अच्छा चल ठीक है, जा बाय। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जरूर आइएगा। करण, ये क्या किया तुमने? मेरे भाई की शादी का कार्ड नीचे क्यों फेंक दिया? हाँ? अरे यार, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? शादी का कार्ड ही तो फेंका है बस। अच्छा सर, कार्ड फेंका है? वो शादी का कार्ड नहीं है, इमोशन है। मेरा भाई इतने प्यार से लेकर आया था, इतने प्यार से इनविटेशन दिया उसने हमें अपनी शादी के लिए, और तुमने बेइज्जती कर दी कार्ड की। यार तुम ना बहुत ज्यादा भोली हो, और हर किसी इंसान की बात में ना बहुत आसानी से आ जाती हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारा भाई ना बहुत ज्यादा तेज है। वो पता है हमें शादी में क्यों बुलाना चाहता है? क्योंकि मैं शादी में जाऊं, तुम शादी में जाओ, हम उसे महंगे महंगे गिफ्ट दें, उसकी शादी में खर्चा करें और उसे घूमने के लिए भेजें, हनीमून पे भेजें। इसलिए वो हमें बुला रहा है। कोई प्यार व्यार नहीं करता वो हमसे। और तुम्हारे मम्मी पापा भी यही चाहते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार भी यही चाहते हैं कि मैं जाऊं और सबके लिए महंगे महंगे गिफ्ट लेके आऊं। समझी तुम? और तुम बहुत ज्यादा भोली हो, हर किसी की बात में ना आसानी से आ जाती हो। इसलिए ना हम संजय की बहन की शादी में जाएंगे और ना ही तुम्हारे भाई की शादी में जाएंगे। समझी? अच्छा, तो तुमने मेरे भाई की शादी का कार्ड इसलिए फेंका क्योंकि मैंने संजय की बहन की शादी का कार्ड फेंका था, है ना? तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहते थे ना कि मैंने गलत किया। हाँ, तुम गलत थी, इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम कितनी बड़ी गलती करी। यार मैं तुम्हें हर चीज नहीं समझाऊंगा, कुछ चीजें तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी। और मुझे एक बात बताओ यार, वो इतने प्यार से तुम्हें आके शादी का कार्ड देता है और तुम उसकी बहन की शादी का कार्ड फेंक देती हो। ऐसा कोई करता है क्या किसी के साथ? देखो, मुझे ऐसा लगता है ये गरीब लोग ना पैसों के पीछे कभी नहीं भागते। उनके लिए पैसा मैटर करता ही नहीं है। उनके लिए मैटर करता है प्यार, विश्वास और रिस्पेक्ट जो हम उनको देते हैं। और एक बात सोचो, अगर तुम, मैं संजय की बहन की शादी में जाएंगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। अरे कितना खुश होगा, उसकी बहन कितनी खुश होगी। मुझे अपना भाई मानती है और उसके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तुम्हें पता है, ये जो लोग होते हैं ना, वो अपनी मेहनत से पैसा जोड़ते हैं। संजय ने अपनी बहन की शादी करने के लिए ना बहुत पैसा इकट्ठा किया, पाई जोड़ी है। और उसके लिए ना उसकी बहन की शादी एक फेस्टिवल की तरह, एक त्योहार की तरह। और हम उस त्योहार में उसके शामिल होंगे ना तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और इसलिए मैं संजय की बहन की शादी में जाना चाहता हूँ। अब तुम जाओ या ना जाओ वो तुम्हारी मर्जी है, पर मैं संजय की बहन की शादी में जरूर जाऊंगा। बाकी तुम देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। और तुम क्या कह रही थी कि हम संजय की बहन की शादी में जाएंगे और वहां जाके महंगे महंगे गिफ्ट देंगे, उन्हें पैसे देंगे। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है हमारा वहां जाना, उनके साथ उनकी खुशियों में शामिल होना। ये सब मैटर करता है, पैसा मैटर नहीं करता। देखो, तुम्हें जाना नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी है, पर मैं संजय की बहन की शादी में जरूर जाऊँ, तुम्हारे बिना भी या तुम्हारे साथ। बाकी तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वो करो, और मुझे जैसा ठीक लगेगा मैं वो करूँ। समझे? करण, आई एम सॉरी। मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते थे। मैंने संजय की बहन की शादी का कार्ड फेंका, इंसल्ट की, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब तुमने सेम चीज़ मेरे साथ की। मैं समझ गई हूँ, ये छोटे लोग पैसों के भूखे नहीं होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। मैंने बहुत गलत समझा इन्हें। आई एम सॉरी। और हम चलेंगे संजय की बहन की शादी में। ज्योति, तुम भी मुझे माफ करते ना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता, पर तुमने जो किया ना बहुत गलत किया। इसलिए मैंने ये जो भी किया ना तुम्हें समझाने के लिए किया था। और आई एम सॉरी
मैंने तुम्हारे भाई की शादी का कार्ड ऐसे फेंका, जो भी किया ना मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था। प्लीज मुझे माफ कर देना। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, जल्दी से एक काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तुम्हारे भाई की शादी की शॉपिंग के लिए चलते हैं। सही रहेगा ना? ठीक।